नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में तबाही की बारिश, 6 जगह बादल फटे, 50 लोग लापता, 47 घर और 7 पुल बहे, मलाना बांध टूटा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्य रात्रि भारी बारिश ने कहर बरपाया है। वह 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। वह प्रदेश में 50 लोग लापता हो गए। अभी तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। बता दें कि 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 वाहन, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गए। वह कुल्लू जिले में नैन सरोवर, भीमडबारी, मलाना, मंडी में राजभवन, चंबा में राजनगर और लाहौल के जाहलमा में बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। इस मानसून की एक रात की बारिश ने बीते साल की आपदा की यादें ताजा कर दी है। वह प्रदेश में 7 घंटों में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने खराब मौसम को देखते हुए मंगलवार रात से रेड अलर्ट जारी किया था। वह प्रदेश में 2 NH समेत 445 सड़कें बंद चल रही है। बता दें कि प्रदेश में नदी नाले उफान पर है। वह ब्यास का जल स्तर बढ़ने पर पंडो डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। हिमाचल के कई भागों में हुई तबाही मचाने वाली बारिश, 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बुधवार रात को तबाही मचाने वाली बारिश हुई। वह प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच 31 जुलाई रात यानी कि 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 5 बजे तक 37.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वह प्रदेश भर में 7 घंटों में सामान्य से 305% अधिक बादल बरसे। वह बादल फटने से 50 लोग अभी लापता है। अब तक 5 शव बरामद हुए हैं। वह करीब 4 पुल व 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 7 घंटों में 305 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से रिकॉर्ड हुई है। कालका शिमला रेल लाइन पर मलबे से आवाजाही में देरी, सनवारा और कोटी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ भूस्खलन। जिस सनवारा और कोटी रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन पर भारी मलबा आ गया। यहां पर पुलिया में भारी मिट्टी भर गई है, जिसके कारण शिमला जाने वाली कालका शिमला स्पेशल कोटी स्टेशन से 39 मिनट देरी से चली। वह शिवालिक एक्सप्रेस करीब 25 मिनट, कालका शिमला एक्सप्रेस से ट्रेन संख्या 5245-3 20 मिनट, ट्रेन संख्या 5245-9 15 मिनट और हिमालयन क्वीन 20 मिनट देरी से शिमला के लिए रवाना हुई। परागपुर की 17 नगरोटा सूरिया की 10 पंचायतों को देहरा ब्लॉक में शामिल करने के आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने परागपुर विकास खंड की 17 और नगरोटा सूरिया विकास खंड में शामिल 10 पंचायतों को देहरा विकास खंड में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। वह देहरा विधानसभा क्षेत्र की सभी 55 पंचायतों का विकास खंड अब देहरा में ही होगा। बता दें कि अभी तक पंचायतें 3 विकास खंड में बटी हुई थी। वह लोगों ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक की उम्मीदवार कमलेश ठाकुर के समक्ष यह मुद्दा उठाया। 27 ग्राम पंचायतों के लोगों की चिर लंबित मांग पूरी हुई है। अब इन पंचायतों में और तेजी से विकास होगा। भोले के जयकारों के साथ किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू, पहले दिन 427 श्रद्धालु रवाना। हिमाचल की पवित्र एवं कठिन यात्राओं में शुमार किन्नौर कैलाश यात्रा वीरवार से शुरू हो गई है। वह भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। वह जिला प्रशासन और यात्रा संचालन कमेटी ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। बता दें कि 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए सुबह 6 बजे पवारी पंचायत प्रधान भूपेंद्र सिंह नेगी ने पहला जत्था रवाना किया। इसमें 427 श्रद्धालु हैं। वह यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। वह श्रद्धालु शनिवार को किन्नौर कैलाश स्थित भोले के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लौटेंगे। वह सवेरे तांगलिंग के राम मंदिर भंडारा स्थल से भक्तों ने भगवान शिव के जयकारों के साथ किन्नौर कैलाश के लिए रवानगी की। वह सुरक्षा के लिहाज से 34 जवान जगह जगह पर तैनात हैं। वह यात्रा के पहले पड़ाव तांगलिंग राम मंदिर भंडारा स्थल व गणेश पार्क और गुफा के पास श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। सीएम सुक्खू बोले, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए संवेदनाएं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार देर रात 5 जगह बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में 3 जगह और मंडी और शिमला में एक जगह बादल फटा है। राज्य मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 4 शव बरामद हुए हैं, जबकि 50 लोगों के लापता होने की सूचना है।
जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। 31 जुलाई की रात विभाग को 44 करोड़ रुपए की चपत। राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आगामी आदेशों तक सारे अवकाश रद्द कर दिए। इन कर्मचारियों को फील्ड में रहकर पानी की स्कीमों को दुरुस्त करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात को बादल फटने और बाढ़ से जल शक्ति विभाग को 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि प्रदेश में 352 योजनाएं प्रभावित हुई है। यह नुकसान कुल्लू, शिमला और रिकांगपिओ में हुआ है। शिमला के मतियाना की कुरपन योजना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंप हाउस, मशीनरी और पाइपें बहने से 10 करोड़, रामपुर पेयजल का सोर्स और पाइप बहने से 8 करोड़ की चपत लगी है। विभाग को अलर्ट पर रखा है। स्कीमों को एहतियातन मौके के मुताबिक बंद किया जा रहा है ताकि गाद से स्कीमों को बचाया जा सके। सानन परियोजना वापस लेने को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। पंजाब को बिना देरी लौटानी पड़ेगी परियोजनाएं। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य के सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मंडी के जोगिंदर नगर में 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का मामला मजबूती से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। डीएनए को भी क्षति पहुंचा सकते हैं पेयजल में मौजूद नैनो कण। संयुक्त अध्ययन में हुआ खुलासा। ये पीने के पानी में मौजूद कण मनुष्य के डीएनए तक को क्षति पहुंचा सकते हैं। यह कण मानव बाल की चौड़ाई से भी हजारों गुना छोटे होते हैं। वह साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में पीने के पानी में नैनो कणों की मौजूदगी और उनके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं जताई गई है। बता दें कि इस अध्ययन को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लुधियाना के बायोसाइंसेज विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और अमेरिका की ऑरबन यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से किया। मैं इसमें डॉक्टर गगनदीप सिंह, डॉक्टर लीलम ठाकुर और डॉक्टर राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से अध्ययन किया है। कुल्लू में तबाही का आंखों देखा मंजर। पार्वती नदी में समा गई इमारत, देखे वीडियो। जी हां, जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के 60 में सब्जी मंडी का भवन देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मैं लाखों रुपए की लागत से बनी सब्जी मंडी के भवन को लोगों ने अपनी आंखों के सामने पार्वती नदी में गिरते हुए देखा। मैं पार्वती नदी के समीप बनाए गए सब्जी मंडी 60 के दोनों भवनों को देख पहले ही लगता था कि यह कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ऐसे स्थान पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। शिमला के समेज घाट में बादल फटने से 6 परिवार लापता, 32 लोग बहे। जेपी नड्डा ने दिया मदद का आश्वासन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के समेज में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना हुई है। मैं 6 परिवारों के लापता होने की सूचना है। मैं करीब 36 लोग लापता हुए। मैं लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं समेज में एसेंट हाइड्रो 6 मेगावाट प्रोजेक्ट के बहने की भी सूचना है। मैं इसके अलावा 15-20 क्षेत्र के गानवी गाँव में देर रात करीब 11 बजे बादल फटा। यहाँ पर कोई जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है। मैं लेकिन 2 से 3 घर, खेत, बगीचे, स्कूल के भवन व अन्य नुकसान होने की जानकारी है। बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। सड़क से जुड़ेंगे कम आबादी वाले गांव। हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। वह प्रदेश में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को चंबा प्रवास पर जाते हुए नूरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 100 से 200 आबादी वाले गाँव जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। हरियाणा हिमाचल पुलिस आमने सामने, यह है मामला। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले में हेलीकॉप्टर कंपनियों की जांच के मामले में हिमाचल और हरियाणा पुलिस में आमने सामने आ गई है। राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले बागी विधायकों को हवाई सेवाएं देने वाली हेलीकॉप्टर कंपनी से पूछताछ के लिए शिमला पुलिस 2 दिन पहले गुरुग्राम पहुंची थी। शिमला पुलिस अदालत द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर विमान कंपनी के गुरुग्राम स्थित दफ्तर में पूछताछ को गई थी, लेकिन वहां पर गुरुग्राम पुलिस पहले से मौजूद
मौजूद थी। इससे पहले कि शिमला पुलिस कंपनी प्रबंधन से पूछताछ कर पाती और रिकॉर्ड कब्जे में लेती, वहीं गुरुग्राम पुलिस ने उल्टा शिमला पुलिस से सवाल कर दिए और हिमाचल की पुलिस टीम को लोकल पुलिस गुरुग्राम थाने ले गई। बताया जा रहा है कि शिमला पुलिस से गुरुग्राम पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। में आमतौर पर एक राज्य की पुलिस जब दूसरा प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई करती है तो लोकल पुलिस सहयोग करती है, मगर इस केस में हरियाणा और हिमाचल पुलिस आमने सामने आ गई है। बता दें कि इस बात की वजह से शिमला पुलिस हेलीकॉप्टर कंपनियों से रिकॉर्ड भी कब्जे में नहीं ले सकी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार और हरियाणा में बीजेपी सरकार की वजह से इस मामले में लोकल पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों को हिमाचल पुलिस की रेड की पहले ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए कंपनी ने पहले ही लोकल पुलिस को मौके पर बुला लिया था। मैं शिमला से डीएसपी के नेतृत्व में 4 लोगों की टीम गुरुग्राम गई थी। मैं शिमला पुलिस ने ग्लोबल वेक्ट्रा, पवन हंस और विंडबॉर्न एयर 1 हेलीकॉप्टर कंपनियों का रिकॉर्ड खंगालने के लिए सर्च वारंट की अनुमति ली है। एसपीयू ने रद्द किए 2 अगस्त को होने वाली सभी पेपर। ये 2 अगस्त को निर्धारित सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इन परीक्षाओं की नई तारीख उचित समय पर अधिसूचित की जाएगी। मैं 3 अगस्त से शेष परीक्षाएं मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने कहा कि सभी संबंधितों से अनुरोध है कि अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.spumandi.ac.in पर विजिट करते रहें। राजस्व अधिकारी कर्मचारी भी रहे अलर्ट, नुकसान की रिपोर्ट तुरंत प्रेषित करें। जो उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा, तेज हवाएं एवं बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस चेतावनी के मद्देनजर जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे नदी नालों के आसपास न जाएं, क्योंकि बरसात में अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा रहता है। भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों पर जाने से बचें और किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। वहीं उपायुक्त ने कहा कि भारी बारिश की स्थिति में अत्यधिक जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, वह पेड़ों के नीचे आश्रय न लें तथा बिजली की तारों से दूरी बनाए रखें। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रची, अनुराग ठाकुर का आरोप। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी व उनके पूर्वजों द्वारा पिछड़े दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण से कुछ लोगों के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, मैं जिसका असर हुआ कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचनी शुरू कर दी है। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज देश के पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे। आज उनके ही घरों में बुद्धुओं की भरमार है। सोलन में 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। सोलन जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां कार्यवाहक जिला कार्यक्रम अधिकारी सोलन कविता गौतम ने दी। कविता गौतम ने कहा कि इस अवधि के दौरान धात्री माताओं को स्तनपान की महत्वता के विषय में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में स्तनपान प्रथाओं में सुधार के लिए आवश्यक कार्यों में मजबूत करने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्तनपान सप्ताह का विषय अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 2024 तक जिला सोलन की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक आधारित गतिविधियों आयोजित की जाएगी, ताकि धात्री माताओं को स्तनपान के विषय में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि सामान्य व सिजेरियन प्रसवों के दौरान 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान करवाना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान की करवाना चाहिए ताकि शिशु का विकास हो सके। हिमाचल में ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी, भाजपा पर कटाक्ष की पोस्ट वायरल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में नगरोटा बागवा से कांग्रेस विधायक RS बाली और कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के निजी अस्पतालों और घरों पर ईडी ने छापेमारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। ईडी की टीमों ने कल देर रात तक दस्तावेजों की जाँच की थी और आज भी वे जाँच में जुटी हुई है। ईडी ने नगरोटा बागवा के सूत नर्सिंग अस्पताल, मटोर के सिटी अस्पताल, ऊना के श्री बांके बिहारी अस्पताल, मंडी के नीलकंठ अस्पताल और कुल्लू के ढालपुर के श्री हरिहर अस्पताल में भी छापेमारी की है। यह छापेमारी आयुष्मान भारत और हिम केयर स्कीम की संभावित गड़बड़ियों से जुड़ी बताई गई है।
अगले महीने घोषित हो सकते हैं JOA IT पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम। जब प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम अगले महीने तक घोषित किए जा सकते हैं। में आयोग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर चयन आयोग को इन दोनों पोस्ट कोड के परिणाम को जल्द घोषित किए जाने के बारे में पत्राचार द्वारा निर्देश जारी किए गए। में आयोग को इस बारे करीब 3 से 4 दिन पहले निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। अब सरकार द्वारा आयोग को जारी निर्देशों के चलते इन दोनों पोस्ट कोड के कुल 377 में से 361 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी, जबकि 16 अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए विजिलेंस की क्लियरेंस मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा। सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी कर रही अवैध डंपिंग, किसान सभा ने उठाई एक्शन की मांग। सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीरवार को ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा व हिमाचल किसान सभा के बनेर तले पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने शिमला में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई। प्रभावित किसानों ने सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि कंपनी अवैध डंपिंग कर रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 15 दिन में कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है और किसानों को मुआवजा नहीं दिलाती है, तो प्रदेश सरकार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल में हुई तबाही पर छलका कंगना का दर्द, कहा लोगों के लिए प्रार्थना करें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हुई तबाही पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी दुख जताया। वह सांसद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटे। वह मंडी में भी लैंडस्लाइड हुआ है। वह कुछ लोगों की मौत हुई है, वह जबकि कई लापता है। कंगना ने लोगों से हिमाचल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। SC/ST आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट के भीतर कोटा, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी को मान्यता दे दी है। वह पीठ की ओर से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने चिन्हैया फैसले को भी खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर यह भी साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी भी बना सकती है, लेकिन सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। बादल फटने से मची तबाही पर मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत का अजीबोगरीब कमेंट। जी हां, मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही पर एक अजीबोगरीब कमेंट जारी किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कमेंट किया है कि मंडी और हिमाचल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और DC से बात की है। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा न करूं, क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्व विभाग का ऑनलाइन काम ठप। यह प्रदेश भर में राजस्व विभाग का ऑनलाइन काम बुधवार को 5वें दिन भी ठप रहा। हालांकि ऑफलाइन के माध्यम से सभी राजस्व कर्मचारी कार्यालय में कामकाज निपटाते रहे। इस बीच जिलों में राजस्व कर्मचारियों ने उपायुक्त के साथ बैठक भी की है। उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में राजस्व कर्मचारियों ने ऑफलाइन काम करते रहने की बात कही है। मैं साथ ही उपायुक्तों से उनकी बात CM तक पहुँचने का भी आह्वान किया है। दरअसल सभी राजस्व कर्मचारी नियमित रूप से अपने अपने कार्यालय में आ रहे हैं और कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों के काम ऑफलाइन पूरे किए जा रहे हैं। पटवारी कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि यदि संगठन के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है तो सभी पदाधिकारी और सदस्य पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर देंगे। राज्य भर में स्टेट कैडर के खिलाफ पटवारी कानूनगो आंदोलन पर हैं।
नौकरी के लिए भटकाने पर वन विभाग को दे 2 लाख रुपये कॉस्ट। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर करने पर वन विभाग पर 2 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। मैं न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने याचिका से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया है कि वन विभाग के अधिकारियों का रवैया प्रार्थी के प्रति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण रहा। मैं याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता भी 20 जुलाई 2007 को मृत्यु हो गई थी। मैं जो वन विभाग में वन कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद प्रार्थी ने कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वन रक्षक पद के लिए पूरी तरह से पात्र होने के कारण प्रचलित नीति के अनुसार वन रक्षक के रूप में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। उसके आवेदन पर कार्रवाई की गई है और उसे 3 सितंबर 2008 को वन विभाग की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मैं साक्षात्कार 9 सितंबर 2008 को आयोजित किया गया था। मैं प्रार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और उसने शारीरिक माप, शारीरिक दक्षता परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार उत्तीर्ण किया। इसके बाद उसका पूरा मामला वन संरक्षण बिलासपुर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया था। हालांकि फिर भी उसे प्रतिवादियों द्वारा नियुक्ति नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थी ने सूचना के आधार पर कानून के तहत जानकारी मांगी। स्कूलों को मिले 133 लेक्चरर, वेबसाइट पर डाली लिस्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर न्यू हिंदी का लिखित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। मैं आयोग की ओर से चयनित हुए सभी छात्रों की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। मैं इसमें 113 छात्रों की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। मैं 10 नवंबर 2023 को पद विज्ञापित किए गए थे। मैं कुल 117 पदों के लिए यह परीक्षा करवाई गई थी। मैं 7 मार्च को इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया। मैं इसके बाद 26 जून को शॉर्ट लिस्ट हुए। मैं अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसके बाद 17 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई गई। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डीएलएड काउंसलिंग में पहले दिन पहुंचे 36 अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश को स्पोर्ट्स कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन की काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 36 अभ्यर्थी पहुंचे। हालांकि बोर्ड की ओर से 58 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को रोल नंबर के अनुसार बुलाया जा रहा है। मंडी जिला में 2 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। जब उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में 2 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। में आदेशों में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 2 अगस्त को जिला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। में जिला में कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचनाएं भी मिल रही है। इन परिस्थितियों में बच्चों व स्टाफ की आवाजाही सुरक्षित नहीं है। में आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त को बंद किया गया। में डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है, अतः शिक्षण संस्थानों के प्रमुख आदेशों का कड़ाई से अनुपालना करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, शिमला में फूंका अनुराग ठाकुर का पुतला। जनता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वीरवार को डीसी ऑफिस शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए संसद का पुतला फूंका। इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किया है वह बेहद निंदनीय है। मैं लोकतांत्रिक देश में ऐसी भाषा से परहेज होना चाहिए। मैं सांसद अनुराग ठाकुर उस परिवार से उनकी जाति पूछ रहे हैं जिनके परिवार ने इस देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का ही नहीं अपितु देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया। ऐसे में उन्हें राहुल गांधी व पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता का किसी भी स्तर पर अपमान सहन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो राहुल गांधी की आवाज को दबा सकती है और न ही देश के लोगों को डरा सकती है। 15 तक बिजली बिल जमा करवा दें हमीरपुर 2 के उपभोक्ता। जब विद्युत उपमंडल 2 के हमीरपुर के उपभोक्ताओं को बिजली बिल का जमा करवाने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया। मैं सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, वे इनका भुगतान 15 अगस्त तक उपमंडल कार्यालय के एक काउंटर पर या और ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। वहीं सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।